मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मामला तय पा गए। जराए का ये बताना है मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। तर्जुमान एमक्यूएम की जानिब से ये बताया गया है। तर्जुमान ये बताते हैं कि राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सीईसी मुआहिदे की तौसीक करेगी। मुआहिदे की तौसीक के बाद दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता मीडिया को आगाह किया जाएगा। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ी बैठक हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम में तवील मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर गुफ्तगू हुई है। मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मामला तय पा गए। तर्जुमान एमक्यूएम का ये बताना है कि मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सीईसी मुआहिदे की तौसीक करेगी और मुआहिदे की तौसीक के बाद दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता मीडिया को आगाह किया जाएगा। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में ये बड़ी बैठक हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम में तवील मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान भी शरीक थे और वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। तो एक अहम डेवलपमेंट है। मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मामला तय पा गए हैं और इसी हवाले से तर्जुमान एमक्यूएम का ये बताना है कि मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। एमक्यूएम की जानिब से कुछ मुतालबात थे जो रखे गए मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने और इब्तदाई तौर पर ये तमाम जो मुतालबात हैं वो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मान लिए गए हैं और मुआहिदे को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। तर्जुमान ये बताते हैं कि राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सीईसी इस मुआहिदे की तौसीक करेगी और मुआहिदे की तौसीक के बाद दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बड़े फैसले से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में यह अहम बैठक हुई थी। मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम में ये तवील मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान भी शरीक हुए और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर गुफ्तगू की गई। जो अहम वज़रा हैं, जो अहम रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, उनकी जानिब से भी ये ट्वीट किया गया और इस बात की तौसीक की गई। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ट्वीट किया गया इस होने वाले मुआहिदे से मुतल्लिक और उन्होंने भी तौसीक की कि ये अहम मुआहिदा तय पा गया है एमक्यूएम और मुत्तहिदा अपोजिशन के माबैन। और राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सीईसी मुआहिदे की ये तौसीक करेगी और मुआहिदे की तौसीक के बाद दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता मीडिया को आगाह किया जाएगा। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक उनसे तफसीलात जानेंगे। यासिर, बताइएगा, दोपहर 4 बजे बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जी बिल्कुल, देखें, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज दोपहर 4 से होगी। इससे पहले एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में इस मसवदे को रखा जाएगा मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, जिसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं और तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे तक ये मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। वक्तन फवक्तन जो दीगर जो अरकान थे मुत्तहिदा अपोजिशन के, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात करें, इस मुज़ाकराती वक्त में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थे, सैयद नवीद कमर थे, शेरी रहमान थी, सईद गनी थे, ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा साद रफीक थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे, सरदार अख्तर मेंगल थे। एमक्यूएम की जानिब से आमिर खान, वसीम अख्तर और खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो आज इस मुलाकात में शरीक थे। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर बातचीत की गई और मदद जो है वो एमक्यूएम से मांगी गई। एमक्यूएम की जानिब से जो मुतालबात सामने रखे गए थे उसके ऊपर बात की गई और जब ये तमाम सर मुतालबात जो है वो माने गए तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको फौरी तौर पर उनके जो रहनुमा मुज़ाकरात में शरीक थे उन्होंने बुलाया पार्लियामेंट लॉजेस में। चारों जो कायदीन हैं वो जब पहुंचे पार्लियामेंट लॉजेस में तो खालिद मकबूल सदीकी और एमक्यूएम के वक्त से उन्होंने मुलाकात की। जो उनका मुसवदा जो है ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया था, उस ड्राफ्ट के ऊपर अब सिग्नेचर जो है वो भी कर लिए गए हैं। सिर्फ ये बताया गया है कि सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो पाकिस्तान के मुबारक हो पाकिस्तान के पैगाम के साथ एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा है उस बयान में
कि मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो पूरा मुआहिदा जो है उसकी तौसीक करेगी। और उनके ये भी कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कि कल आज जो है वो इंशाल्लाह से पहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद जो तफसीलात है उससे भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ जब मौलाना फजल रहमान जाने लगे तो उनसे ये सवाल किया गया कि जब मुआहिदा हो गया है तो फिर ऐलान आज क्यों नहीं किया जा रहा। तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से जवाब में कहा गया कि कुछ तंजीमी ज़रूरतें होती हैं, उन फोरम से तायद लेना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, यासिर हमारे साथ रहेगा। अपने नाजरीन को बताएं कि मुत्तहिदा से मामला तय पा गए हैं और ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया मौलाना फजलुर रहमान से, जिसका जवाब देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कुछ तंजीमी ज़रूरतें हैं, इन फोरम से तायद लेना होती है। काफ लीग भी मुआहिदा करके गई थी, वापस ना आई। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया, जिसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यहाँ मुआहिदा हो चुका है, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, मुलाहिज़ा कीजिए। हो गए सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? हिस्सा है। बाकी यह है कि जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और रात में देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इस्तेमाल में लेना ये उनका हक बनता है। हो गए सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? हिस्सा है। बाकी यह है कि जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर तकाज़े होते हैं और रात में देर का टाइम है तो कुछ न कुछ जमात के लोगों का इस्तेमाल में लेना ये उनका हक बनता है। एमक्यूएम के मुत्तहिदा अपोजिशन से अहम मुतालबात सामने आए हैं। आपको बताएं तो शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटा शामिल किया जाए, ये मुतालबा किया गया। इसके अलावा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन बनाने का मुतालबा भी शामिल है। इख्तियारात को बल्दियाती इदारों तक मुंतकिल करने के लिए मौसर कानून साजी का मुतालबा किया गया। मजीद क्या मुतालबात रखे गए एमक्यूएम की जानिब से मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने, ये जानेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है, उनसे। अशद, बताइएगा इस हवाले से क्या मुतालबात सामने आए एमक्यूएम के? जी देखें, जो अहम तरीन मुतालबात थे उनका, जैसे कि आपने जिक्र किया सूबाई मालियाती कमीशन के हवाले से और जो कोटा सिस्टम के हवाले से, जो कोटे के हिसाब से जो सिंध में शहरी इलाकों के में जो नौकरियों का तनासुब बनता है उसके ऊपर भी जो है एमक्यूएम की जानिब से वो बातचीत की गई है। इसके अलावा मरदमशुमारी के मामले पर भी जो है वो मुतालबा जो था वो रखा गया था। इसके साथ ही साथ जो दीगर एमक्यूएम के शहरी इलाकों के हवाले से जो जिन मसले मसाइल का एमक्यूएम जो है वो जिक्र करती रही, खास तौर पर बल्दियाती कानून के हवाले से, जिस पर एमक्यूएम की जानिब से एक बड़ा एहतजाज भी किया गया था। वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करने की कोशिश भी की गई थी, जहाँ पे जो है वो शेलिंग भी हुई थी पुलिस की जानिब से, और उसमें एक एमक्यूएम का कारकुन जो था वो उसमें जाँ भाग भी हुआ था। और हमने देखा था कि एमक्यूएम और सिंध हुकूमत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो थी इस मामले पर कशीदगी जो थी वो बढ़ गई थी। लेकिन 8 मार्च के बाद जो है यकायक सियासत में जो है वो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि 180 डिग्री जो है वो उसमें तब्दीली आई, जब कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के अंदर जो है मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद जो है वो जमा कराई गई, जिसके बाद से एमक्यूएम की मुलाकातों का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ। उनके मुतालबात जो थे, जिसमें सूबाई मालियाती कमीशन है, इसके अलावा नौकरियों के मामला थे, आर्टिकल 140A को जो है वो कौमी जो सिंध असम्बली के अंदर बाकायदा उसको पास कराना था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नाफिजुल अमल हो सके। जो भी बल्दियाती कानून, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो आए थे बल्दियाती कानून के हवाले से, उसके अमल दरामद के ऊपर जो थी वो एमक्यूएम की जानिब से जो थे वो मुतालबात जो थे वो रखे गए थे। और उन मुतालबात को जो है अब जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर जो मुआहिदा था उस पर तमाम तर लीडर्स के जितने भी थे उनके उस पर दस्तखत हुए हैं, एमक्यूएम की जानिब से भी दस्तखत किए गए हैं। और अब आज 4 बजे जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर जो है उस मुआहिदे के नुकात के हवाले से जो है वो ऐलान जो है वो किया जाएगा। कुछ इसी तरीके के मुतालबात जो थे वो एमक्यूएम की जानिब से पीटीआई से भी जो थे वो किए गए थे। ताहम सिंध में क्योंकि पीटीआई की हुकूमत नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिर्फ गवर्नर सिंध जो है वो वफाकी हुकूमत के हैं, लेकिन सिंध में जो है गवर्नर सिंध के पास ज्यादा इख्तियारात नहीं है, तो वो एमक्यूएम को उस तरीके से सिंध में जो थे वो हेल्प आउट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ये क्या सराई की जा रही थी
थी पहले, और कुछ जो है एमकेएम के रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के कुछ इंदिए भी दिए जा रहे थे कि उनका झुकाव जो है वो यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ जो है ये वो मुआहिदा जाता हो चुका है। और एक और अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। फैसल सब्जवारी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल तकरीबन फैसले की है, जायज़ा लेने के अब हम से गुजर चुके हैं। अब भी हुकूमत के दोस्त मिलना चाहें तो सर आँखों पर। मुल्की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और ये भी कहा गया कि सबको सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। तो इससे मुतल्लिक जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं असलम खान। असलम खान से भी बात करेंगे। फैसल सब्जवारी की जानिब से क्या कहा गया, ये पहले सुनते हैं। कहते थे कि हम किसी फैसले तक नहीं पहुंचे, हम जायजा ले रहे हैं। आज सूरत हाल जो है वो तकरीबन फैसले की है, जायजा लेने के मकाम से गुजर चुकी है। फिर भी हुकूमत के दोस्त अगर मिलना चाहेंगे सर आंखों पर। एमकेएम पाकिस्तान समझती है कि आज भी और आने वाले दिनों में भी मुल्क की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप किसी के साथ अगर नहीं हैं तो उसके दुश्मन हैं। ये सियासत का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को भी, हमने भी जब की हमें भी हुआ है, दूसरों को भी हुआ है। हम ये समझते हैं कि सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। यही होती थी, हम कहते थे कि हम किसी फैसले खान से इस सूरत हाल से मुतल्लिक बात करेंगे। असलम, ये फैसल सब्जवारी की जानिब से जो बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए और तकरीबन फ़ैसला ले चुके हैं, लेकिन अब भी हुकूमत के दोस्त मिलना चाहे तो सर आँखों पर। तो इससे क्या आगाज़ किया जा सकता है? क्या अब भी कोई सूरत हाल बदल सकती है? फैसल सब्जवारी की जानिब से आम बयान जारी किया गया है। सारी मुलाकात से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि सूरत हाल तकरीबन फ़ैसले की है, जायज़ा लेने के अब हम से गुजर चुके हैं। अब भी हुकूमत के दोस्त मिलना चाहें तो सर आँखों पर। उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मुल्की सियासत इंतहा पसंदी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, सबको सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। फैसल सब्जवारी ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, जो आपके साथ नहीं वो आपका दुश्मन है। हमने भी सियासत में इंतहा पसंदी की तो नुकसान उठाया। फैसल सब्जवारी की जानिब से कहा गया कि कोई और भी सियासत में इंतहा पसंदी दिखाएगा तो नुकसान उठाएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से इस सारे सिलसिले पर बात करेंगे। असलम, फैसल सब्जवारी की जानिब से कहा गया कि अब भी हुकूमत के दोस्त मिलना चाहें तो सर आँखों पर। तो क्या अब भी कोई सूरत हाल बाकी है, कोई मुलाकात हो सकती है हुकूमती नुमाइंदगान से? देखिए, कोई सूरत हाल है नहीं कि कोई बात से मजीद हो सकती है, लेकिन पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की गई है तो अभी भी एमकेएम से मामला तय नहीं पाए, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मामला तय पा गए हैं। उनके तर्जुमान की जानिब से भी कहा गया। फैसल सब्जवारी ने भी ट्वीट की कि मुआहदे को जो है वो तहरीरी भी शक्ल दे दी गई है, मुआहदा अपोजिशन से हो गया है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी का दोपहर 2 बजे आज इजलास है और उसके बाद फिर उस मुआहदे को उसमें रखा जाएगा और तौसीक के बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भी वो मामला लेके जाएंगे इस मुआहदे को। तो दस्तखत भी हो गए। ये इस वक्त रात गए जो रहनुमा पहुंचे हैं तो यकीनी तौर पर कोई इबाहम नहीं होगा, वो सिर्फ दस्तखत के लिए पहुंचे थे, चूंकि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मामला इनके तय पा गए थे। और फिर ये फैसला किया गया कि जो अपोजिशन की जो क़यादत है, फजलुर रहमान, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब खुद पहुंचे, दस्तखत करें और उसके बाद क्योंकि इस मायदे को एक हतमी शक्ल दे दी जाए। और उसके हवाले से मुत्तहदा गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। और फैसल सब्जवारी ने भी यही बात की कि सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। अब हम फैसले पर पहुंच चुके हैं, जायजा लेने के अमल से गुजर चुके हैं और अब भी अगर हुकूमती जो हमारे दोस्त हैं वो मिलना चाहें तो वो सर आंखों पर। यकीनी तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि सियासत में एक बातचीत का, मुज़ाकरात का जो एक रास्ता, दरवाजा बंद नहीं किया जाना चाहिए और वही एक सूरत हाल रखी है। मामला अब हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं और जिस तरह इनकी मुलाकातें रही थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक अंदिया यही दे रही थी कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी क्योंकि सिंध में सियासत करनी है और आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें अगर सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी भी हुकूमत बनाती है तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सारे मामला पीपल्स पार्टी से ही तय करने होंगे। और जिस तरह अशद ने भी कहा कि जो वफाकी हुकूमत है, गवर्नर सिंध उनके नुमाइंदे, लेकिन उनको इतने इख्तियारात नहीं थे कि जो एमकेएम के जो मुतालबात थे उन मुतालबात को किसी तरह पूरा किया जाए, चाहे वो पानी की कमी का मामला हो, कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मामला हो, और साथ साथ अगर हम बात करें कि मुलाजमतों पर जो एक भर्तियां होती है, कोटा सिस्टम पर अमल दरामद, वो मामला हो, साथ साथ अगर हम देखें कि जाली डोमिसाइल पर मुलाजमतों वाला मामला हो, शहरी सिंध की तरक्की जो शहरी सिंध के जो इलाके हैं उसमें तरक्याती जो काम है उसका मामला हो, तो अब एक पेशकश जरूर कराई गई है ये मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से कि जो एमकेएम के मुतालबात, जो भी मुतालबात हैं
वो तस्लीम किए जाएंगे। और यकीनी तौर पर इस मुआहदे में तो कहीं भी शामिल नहीं किया गया होगा। और सिंध के जो वुज़रा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हों या आसिफ जरदारी साहब, वो भी ये कहते हैं कि मुत्तहिदा ने कोई मुतालबात नहीं रखे कि कोई वजारत दी जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैदराबाद में उनके एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाए। लेकिन यकीनी तौर पर ये जो मुआहदा किया गया तो ये सिर्फ 7 जो वोट, एक ऐसे वोट जो हुकूमत को एक अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाएंगे, वो ऐसा ही अपोजिशन की झोली में नहीं डाले गए होंगे। इसकी कीमत जरूर वसूल करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। और इस वक्त सबसे जो बेहतरीन पोजीशन में थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी। अगर हम काफ लीग का मामला देखें कि वहां पर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब एक अपने लिए जो एक वजारत आला का मनसब जो है वो उसकी कम से कम पेशकश हासिल करने में वो कामयाब रहे, क्योंकि अब उन्हें मुख्तलिफ और कठिन मराहिल तय करने होंगे। एमकेएम के पास यकीनी तौर पर इस तरह का कुछ चीज नहीं थी कि वो फेडरल गवर्नमेंट से क्या हासिल कर सकती। उसके पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये था कि वो पीपल्स पार्टी की जो सिंध में सूबाई हुकूमत है उससे ज्यादा सहूलत ले सके, और यकीनी तौर पर वो लेगी। जी यकीनन ये जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे।